ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक रहा। आज पहली बार बीजेपी सरकार का गठन पश्चिम बंगाल में हुआ। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बीजेपी सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ। शुभेंदु अधिकारी समेत 5 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की। लेकिन इस समारोह के दौरान मंच पर एक ऐसा दिलचस्प वाकया देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही मंच पर पहुंचे, वहां उन्होंने एक बुजुर्ग शख्स को पहले गले लगाया, फिर उनके पांव छुए और काफी देर तक उनके साथ स्नेह से गले से लगे रहे, उनसे बातचीत की, उनका हालचाल जाना। इस दौरान इन बुजुर्ग नेता की आंखें नम हो गईं। अब ये सब कुछ लाइव चल रहा था। बंगाल की धरती पर जो इतिहास लिखा जा रहा था, उसका साक्षी पूरा देश था। जैसे ही ये नजारा सबके सामने आया, ये सुर्खियों में तब्दील हो गया। सवाल पूछा जाने लगा कि आखिर पीएम मोदी ने जिन शख्स को गले लगाया है, उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया है, आखिर वो हैं कौन? तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की धरती पर प्रधानमंत्री ने जिनका आशीर्वाद लिया है, वो है माखनलाल सरकार। माखनलाल सरकार की उम्र 98 वर्ष है। अगर इनके बारे में और ज्यादा जाने तो माखनलाल सरकार राष्ट्रवादी विचारधारा और जंग संघ के शुरुआती जमीनी नेताओं में गिने जाते हैं। उनका राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष दशकों पुराना है। साल 1952 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में भारतीय तिरंगा फहराने का ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया था, तब माखनलाल सरकार कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़े हुए थे। इस आंदोलन के चलते उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और उन्होंने अपना समय जेल में भी बिताया। साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद उन्हें बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनकी सांगठनिक क्षमता का ही नतीजा था कि महज 1 साल के अंदर उन्होंने लगभग 10,000 नए सदस्यों को भाजपा से जोड़ दिया। साल 1981 से शुरू करके लगातार 7 सालों तक उन्होंने पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। उस दौरान की राजनीति में यह बेहद असाधारण उपलब्धि मानी जाती थी, क्योंकि आमतौर पर कोई भी नेता किसी भी एक संगठनात्मक पद पर 2 साल से ज्यादा समय नहीं रह पाता था। आज बंगाल में मिली इस बम्पर जीत के पीछे ऐसे ही जमीनी नेताओं के दशकों के संघर्ष की नींव है, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने बड़े मंच से सम्मानित किया है। जब माखनलाल सरकार का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया, तो माखनलाल सरकार का पूरा परिवार ये सब कुछ टीवी के सामने बैठकर देख रहा था। ये सब कुछ देखकर उनका पूरा परिवार भावुक हो उठा। माखनलाल सरकार के बेटे माणिक सरकार बताते हैं कि उनके पिता को उस दौर में राष्ट्रगान गाने के लिए भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जब आरएसएस पर प्रतिबंध लगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर माखनलाल सरकार के साथ कुछ तस्वीरें भी साझा की। उन्होंने लिखा, आज जब पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार शपथ ले रही है, तो हम सभी के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राष्ट्र विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के प्रति उनके अमूल्य योगदान को याद करना स्वाभाविक है। उनके विजन को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुझे श्री माखनलाल सरकार जी से मिलने का अवसर मिला। एक कट्टर राष्ट्रवादी के तौर पर उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के साथ काम किया और उनके साथ रहते हुए जम्मू कश्मीर में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारी पार्टी को समर्पित कर दिया। उन्होंने पूरे पश्चिम बंगाल में पार्टी का आधार बढ़ाया और जीवन के हर क्षेत्र से लोगों को पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। भाजपा में हम इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि हमारे पास ऐसी प्रेरणादायक हस्तियां हैं जिन्होंने लोगों के बीच रहकर काम किया और हमारी पार्टी को मजबूत किया। सर, आप बड़े बेटे हैं, कितना गर्व महसूस हो रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। गर्व तो हो रहा है। मेरा पिताजी को देश का प्रधानमंत्री सम्मान दिया, फिलहाल गर्व तो होगा ही। तब उतना पता नहीं था। बाबा के साथ गपशप होने के बाद बाबा बोलते थे ये किया, ये किया, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हम लोग, मैंने खुद देखा पापा का साथ। अटल बिहारी वाजपेयी का दोस्त थी, बहुत प्यार करता था पापा को। आडवाणी जी जब सिलीगुड़ी आए थे, फिर सुषमा स्वराज तब से लैंड फोन था, तब तो मोबाइल नहीं था। सुषमा स्वराज पापा जाके वो ब्रेकजूस सिनेमा हॉल के अपोजिट में एक बॉम्बे स्टोर था, उधर में एक
लैंडलाइन का वो पीसीओ था, उधर से फोन करता था पापा सुषमा स्वराज जी का। वहीं सिलीगुड़ी में रहने वाले माखनलाल सरकार के परिवार के लिए ये दिन किसी उत्सव से भी कम नहीं था। उनकी बहू मीनू सरकार ने भावुक होते हुए कहा कि आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। ये शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जो सम्मान दिया है वो उन्हें देखकर कैसा लगा। बता नहीं सकती, ऐसा फील हुआ, वो किसी को बता नहीं सकती। आंखों से पानी बह रहा था उस समय। तो कैसे सेलिब्रेट करेंगे? बहुत बहुत आज बहुत खुशी का दिन है। हाँ, मेरे शादी को 25 साल हुआ, तो उस समय से सुन रही हूँ कि पिताजी 16 साल से ये पार्टी कर रही थी। पहले प्रदीप चिन्ह था, श्यामा प्रसाद के साथ काज किया था, तो इस तरह से सुबह बाहर हो जाता था। मैंने खुद देखा है जो पिताजी पार्टी मैंने चली जाता था। आज यहाँ मिছিল है, आज वो आ रहा है, उससे चली जाती थी। मैंने आंखों से देखा है। माखनलाल सरकार आज इस उम्र में भी पार्टी के लिए सजग हैं और मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ता सहित भाजपा के तमाम युवा नेता अक्सर उनसे परामर्श लेने के लिए सिलीगुड़ी स्थित आवास पर जाते हैं। उनकी सादगी और राष्ट्रवाद के प्रति समर्पण आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है।